लेकिन गठबंधन के नेता गायब हैं और उस पर सवाल उठ रहे हैं सर। देखिए, मैंने क्या कहा कि ये गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। ये गठबंधन राहुल गांधी, अखिलेश यादव का गठबंधन है और हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन रखने वाले लोग हैं। हम बीजेपी नहीं है, तो उनका हक बनता है। जिस तरीके से मुझे ट्रैप करने की कोशिश अमरोहा के में या पार्लियामेंट में, मैं नहीं कहूंगा पैरोल पे, या ये कह सकते हैं कि उनके अंदर इच्छा, और लोकतंत्र में कोई बुराई नहीं है। माननीय प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं ना कि हम लोकतंत्र की जननी हैं। तो लोकतंत्र की जननी के मंदिर के अंदर, पार्लियामेंट, लोकसभा लोकतंत्र का मंदिर है, उसके अंदर भाजपा के सांसद जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उन्होंने हमारे लोकतंत्र को पूरी दुनिया के सामने शर्मसार किया। जिस बसपा में मैं था, आज जनता उसके बारे में क्या कह रही है कि किस दबाव में है, क्या है, क्यों है, लेकिन जनता समझ रही है, उनका कोर वोटर समझ रहा है। उत्तर प्रदेश और पूरे देश में सत्ता का संग्राम चल रहा है, लोकतंत्र का महापर्व, और कई लोग इसे कह रहे हैं कि ये सही गलत या फिर काफी कुछ तय करने का चुनाव है। और जब उत्तर प्रदेश की बात हो, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से जब आप अपनी पूरी यात्रा शुरू करें, तो एक ऐसी सीट है जो बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है, और वो है अमरोहा। ढेर सारे समीकरण, ढेर सारे कारण, लेकिन कुछ एक ऐसे चेहरे जो सिर्फ अमरोहा की सियासत या उत्तर प्रदेश की सियासत तक नहीं बल्कि देश की सियासत में बखूबी देखे गए हैं। दानिश अली जी मेरे साथ मौजूद हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर आप यहाँ हैं। सबसे पहला सवाल साहब, कैंपेन आपका देखा, लोगों से बात करते आपको सुना है, लेकिन फिर भी जो जानना समझना अपने दर्शकों के लिए पूछना चाहूँगा, किन मुद्दों को लेकर आप लोगों के बीच में हैं, किन मुद्दों पर आपको लगता है अमरोहा से आपका चुनाव आगे जा रहा है? देखिए, मुद्दे पूरे देश में एक ही है कि जो पिछले 10 साल से सरकार बैठी हुई है केंद्र, वो किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, महिला विरोधी है, और सिर्फ जुमलेबाजी के अलावा उन्होंने कुछ नहीं किया है। हम जो गांव देहात में घूम रहे हैं, वहाँ हर किसान परेशान है। पार्लियामेंट में तो भाषण कर देते हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी कि हमने किसानों की आमदनी दोगुना कर दी, 2022 में ही कर दी, लेकिन जब हम यहाँ किसानों से मिल रहे हैं तो कह रहे हैं साहब दुगनी तो छोड़िए, जो था वो भी नहीं बचा। लागत जरूर दुगनी हो गई, खाद का कट्टा जरूर 50 किलो का होता था, वो 40 किलो का रह गया, 10 किलो उसमें डंडी मार ली। तो ये जो डंडी मारने का काम भाजपा ने किया है, उसका भुगतान अमरोहा की जनता बहुत अच्छी तरीके से महसूस के कर देगी। आप कह रहे हैं उस डंडी मारने का काम। एक चीज़ और, तमाम लोगों से जब बात करिए उसमें आपके राजनीतिक विरोधी और समर्थक दोनों तरीके के लोग शामिल हैं, क्योंकि हम दिन भर अलग अलग वर्गों से बात कर रहे हैं। एक बात आती है, ये बाहरी वाला टैग लगाने की खूब कोशिश है कि बाहरी सांसद आ रहा है, बाहरी सांसद आ रहा है, अमरोहा से कनेक्ट नहीं है। और सुना होगा आपने, ऐसा नहीं कि आपके कानों तक वो बात नहीं आती जो विरोधी कह रहे हैं या बता रहे हैं। क्या जवाब होता है इसका? देखिए, मैं बाहरी कहाँ से हूँ? मैं बाहरी हूँ ही नहीं। अमरोहा लोकसभा क्षेत्र में 5 विधानसभा है, जिसमें 4 अमरोहा जिले की हैं और 1 हापुड़ जिले की है। तो हापुड़ जिला भी जो है विधानसभा, वो भी इसी क्षेत्र की है। तो इसलिए बाहर के टैग का मतलब ही नहीं है। ये सिर्फ भाजपा का दुष्प्रचार है, क्योंकि भाजपा के प्रत्याशी जो है वो बाहर के हैं, वो दिल्ली हरियाणा के हैं, और हम क्योंकि लोकल हैं। कुछ लोग भाजपा के, मैं नहीं कहूँगा पैरोल पे, या ये कह सकते हैं कि उनके अंदर इच्छा, और लोकतंत्र में कोई बुराई नहीं है, इच्छा होनी चाहिए, हर किसी को टिकट मांगने का हक होना चाहिए। हम तो वैसे भी न्याय का हक मिलने तक वाले लड़ाई लड़ने वाले लोग हैं, तो उन लोगों को भी गलतफहमी हो गई, तो वो भी इस बात को कहने। लेकिन अमरोहा की जनता के बीच में लगातार रहा हूं, अमरोहा का नाम रोशन किया है। आप अभी देख रहे होंगे कि मेरे लोग यहाँ, और ये
मुस्लिम समाज के लोग नहीं हैं जहां मैं बैठा हूं, ये सब हिंदू समाज के लोग हैं। वो कह रहे, वो सब कह रहे हैं कि अमरोहा का नाम जितना आपने रोशन किया है, दानिश अली ने किया, कभी नहीं हुआ। तो मेरे से पहले जो सांसद थे, 3 सांसद, कभी पार्लियामेंट में बोले ही। जहां आपने बात खत्म की, वो सवाल लेकर आया था, वो दिमाग में था, और वो तस्वीर मुझे लगता है इस देश में सबको याद होगी जो संसद में हुआ था, और उसके बाद किस हद तक वो बात आपको बुरी लगी, और वो बुरा लगना जायज़ भी था। उस तरीके की बातों को, उस तरीके की जो शब्दावली कही गई, जो प्रयोग किया गया, और जो आपने अभी उस उदाहरण की बात बताई, जो लकीर खींचने की, क्योंकि आपने ये बात कही थी वो एक लकीर खींचने की कोशिश है, वो पूरा का पूरा कहना एक आइडेंटिफिकेशन था, एक धर्म के आधार पर वो कहना था। क्या आपको लगता है लोगों ने वो देखा और वो याद है, क्या वो उसका जिक्र करते हैं जो संसद का वाकया था? देखिए, वो पूरा देश जानता है, पूरी दुनिया जानती है। और माननीय प्रधानमंत्री जी तो कहते हैं ना कि हम लोकतंत्र की जननी हैं। तो लोकतंत्र की जननी के मंदिर के अंदर, पार्लियामेंट, लोकसभा लोकतंत्र का मंदिर है, उसके अंदर भाजपा के सांसद जिस तरीके की भाषा का प्रयोग करते हैं, तो उन्होंने हमारे लोकतंत्र को पूरी दुनिया के सामने शर्मसार किया है। और शायद उनको अंदाज़ा हो गया कि कितना शर्मसार किया है, इसलिए ऐसे सांसद को उनको हिम्मत नहीं हुई कि उसको दोबारा वो टिकट दें। और जो रिसीविंग एंड पर थे, जहां आप थे, जिसके लिए सब कुछ कहा गया, जिसको सब कुछ कहा गया, जो मैं दूसरा सवाल, जो उसका दूसरा हिस्सा था सवाल का, कि जब आप लोगों के बीच जाते हैं, लोग उस बात का जिक्र करते हैं, लोग उस बात को मानते हैं कि सही हुआ, गलत हुआ, क्योंकि आपने कहा था कि ठीक है उस अदालत में न्याय हुआ, नहीं हुआ, कमेटियां फैसला कर रही हैं, नहीं कर रही हैं, लेकिन लोगों के बीच में फैसला ज़रूर होगा। देखिए, लोग सब जानते हैं, मैंने क्या कहा, लोग भाजपा की चाल अच्छे से समझते हैं कि जब मेरे यहाँ का नौजवान जब कांवड़ लेके निकलता है तो उस पर फूलों की बरसात होती है। हम उसके विरोधी नहीं है, अच्छी बात है, करना है सरकार। लेकिन जब वही नौजवान रोजगार मांगने लखनऊ जाता है अपनी डिग्री को लेकर के, तो उसी नौजवान के ऊपर लाठी बरसाई जाती है। तो ये जनता सब जान चुकी है। जिस तरीके से मुझे ट्रैप करने की कोशिश अमरोहा के में या पार्लियामेंट में की गई, दानिश अली उनके ट्रैप में आने वाला नहीं है। दानिश अली उनके हाफ में जाकर के, उनकी डी में जाकर के गोल करने वाला है, क्योंकि अमरोहा की जनता का आशीर्वाद, अमरोहा की जनता का प्रेम इसने मेरे साथ है, उनकी दुआएं मेरे साथ है, सर्व समाज के लोगों की दुआएं मेरे साथ है। और एक बात और बता दूं, जिनका आप जिक्र कर रहे थे, जिस वाक़े का, मैं कह दूं, और मेरे खिलाफ यहाँ उनकी ही ज़ात के कैंडिडेट हैं, लेकिन जब ये घटना घटी तो उस समाज के लोगों सबसे ज़्यादा थे मेरे घर पे आने वाले, उस ज़ात के लोग सबसे। हमारी परवरिश जो है वो डिफरेंट माहौल में हुई है। हम उनमें से नहीं हैं कि सत्ता के सर्वोच्च पद पर बैठने के बाद भी लोगों को उनके लिबास से पहचाने। हम मिली जुली संस्कृति में विश्वास रखने वाले लोग हैं, गंगा जमनी तहजीब में विश्वास रखने वाले लोग हैं। ये देश एक गुलदस्ता है। मुझे मालूम है आप चुनाव प्रचार पर हैं, आखिरी 2 सवाल करूंगा क्योंकि आपका वक्त और उसका मुझे ध्यान रखना है बखूबी। बसपा से उम्मीदवार होना, जीतना, संसद पहुंचना और उसके बाद उसी पार्टी के खिलाफ भी हो जाना, क्योंकि चुनाव में हर आप जिस गठबंधन से उसके खिलाफ जो है, आप सबके खिलाफ एक प्रत्याशी के तौर पर, आसान मुश्किल कितना होता है? और वो क्योंकि जब आपने कहा, और ये सवाल इसलिए दिमाग में आया जब आपने एक शब्द कहा, हर वर्ग के लोग हैं, समीकरणों का चुनाव में खूब ध्यान रखा जाता है साहब। कम से कम ये एक सच्चाई है, कम से कम भारतीय लोकतंत्र में जो अब तक बरकरार है, बनी हुई है। उस पार्टी का खिलाफत करना कितना मुश्किल है? और वो जो पूरा एपिसोड वहाँ पर भी एक हुआ था कि चीज़ आपके साथ हुई लेकिन निकाले भी आप गए। देखिए, मैंने कुछ नहीं बदला। मैं अपने सिद्धांतों पर पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक चट्टान की तरह खड़ा रहा। जिस बुनियाद पर, जिस आइडियोलॉजी पर जनता दल बना, जिसका समाजवादी पार्टी भी पार्ट थी, मैं उस जनता दल का स्टूडेंट विंग का प्रेसिडेंट था, जिस आइडियोलॉजी पर बीएसपी बनी, मैं आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूं, मैं नेताओं की बात नहीं कर रहा। आज जिस जनता दल एस में मैं था, आज वो भी बीजेपी के साथ समझौता किए है।
जिस बसपा में मैं था, आज जनता उसके बारे में क्या कह रही है कि किस दबाव में है, क्या है, क्यों है। लेकिन जनता समझ रही है, उनका कोर वोटर समझ रहा है, क्योंकि इस देश के संविधान को दानिश अली जैसे लोग बचाएंगे, राहुल गांधी जैसे लोग बचाएंगे, अखिलेश यादव जैसे लोग संघर्ष करेंगे। वो लोग नहीं जो केवल वोट लेकर के अपने ऐशो आराम करेंगे। मैं जनता के बीच था। 17वीं लोकसभा में मेरी परफॉर्मेंस के ऊपर मेरे क्षेत्र की जनता को नाज है, और शायद इसीलिए लोकमत का बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड मुझे मिला। एक अंतिम सवाल जो मैं करना चाहता हूँ, चूंकि आपने वो दोनों नेताओं के नाम ले लिए, राहुल गांधी और अखिलेश यादव, कई लोग ये भी कह रहे हैं कि गठबंधन अभी भी ज़मीन पर क्या वैसा एक है, नहीं है। और ये क्योंकि सवाल हैं इसलिए मैं वो जवाब लेना आपसे चाह रहा हूँ कि अभी भी लोग कह रहे हैं कि नहीं, समीकरण ठीक नहीं बैठ पाए, उसमें तमाम अलग अलग पार्टियों के जो दलों के नेता हैं उसमें 2 ही दल प्रमुख हैं, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ज़मीन पर एक दिख रहा है। क्योंकि एक गठबंधन एक्सपेरिमेंट पहले भी हुए और हर गठबंधन के बाद नेता बाद में ये ज़रूर कहते हैं चुनावों के बाद कि ज़मीन पर कार्यकर्ता एक नहीं हो पाए। आपके साथ आपको क्या दिखाई दे रहा है? देखिए, ये जनता का गठबंधन हो सकता है कि नेता जो लोकल लेवल पे जिनका वर्चस्व होता है वो कभी ये बर्दाश्त नहीं करते कि कोई उनके उसमें कोई और दोस्त की तरफ इशारा है। तो इसलिए जनता ने आपस में गठबंधन कर रखा है, और मेरे यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। दोनों दल या इंडिया गठबंधन के जो दूसरे दल हैं वो भी सब एक साथ मिल करके मुझे चुनाव जिताएंगे, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है, और ये इस बात का भरोसा है जनता। मैंने आखिरी कहा था, लेकिन पार्लियामेंट की भाषा में तो सप्लीमेंट्री क्वेश्चन। आपने कहा जनता का गठबंधन हो गया है, क्या नेताओं का साथ मिल रहा है? और हर दल के, कांग्रेस के मिल रहा होगा, कांग्रेस के आप अधिकृत प्रत्याशी हैं, आप गठबंधन के अधिकृत प्रत्याशी हैं, लेकिन गठबंधन के नेता गायब हैं और उस पर सवाल उठ रहे हैं। सर देखिए, मैंने क्या कहा कि ये गठबंधन राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है। ये गठबंधन राहुल गांधी अखिलेश यादव का गठबंधन है। ये गठबंधन जनता का गठबंधन है। जाहिर सी बात है, जब कुछ नेता जब टिकट मांगते हैं, और हम लोकतांत्रिक व्यवस्था में यकीन रखने वाले लोग हैं, हम बीजेपी नहीं हैं, तो उनका हक बनता है। तो अब जब मान लीजिए किसी का सपना चूर होता है तो उसको रिकवर होने में थोड़ा वक्त लगता है। अभी तो नॉमिनेशन भी नहीं हुआ है, क्यों आप ऐसी बात करते हैं? हम तो सवाल पूछ रहे थे, लेकिन हर सवाल का बखूबी आप अपने हिसाब से जवाब दे रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया दानिश साहब हमसे अपना वक्त देने के लिए, और वो भी तमाम प्रचार के बीच में, क्योंकि इस वक्त उम्मीदवारों का वक्त लेना मैं जानता हूँ मुश्किल होता है। बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमसे बात की, और साफ गोई से जैसा आप कहते हैं कि सवाल हो और सवालों के जवाब भी हो, यही लोकतांत्रिक व्यवस्था है। तमाम तर्कों को, तमाम दावों को आपने सुना है। एक अपील जो हम अंत में सबसे करते हैं, मुझे लगता है उससे आप सहमत होंगे, लोग आपके दावों या आपकी बातों से सहमत हो ना हो, वो उनका लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन उनको मतदान जरूर करना चाहिए, अपने उस मताधिकार का प्रयोग जरूर करना चाहिए, और वो जरूर करिए। मैं अपने हर भाषण में ये कह रहा हूँ कि मेरी पार्लियामेंट में अटेंडेंस जो है वो 98% है, और मैं उस दिन ये रिपोर्ट करना चाहूँगा 98% है, शायद नेशनल एवरेज से बहुत ज़्यादा, और 2% भी इसलिए कम हो गई क्योंकि एक सेशन में कोविड हो गया था जी। तो मैं अपनी क्षेत्र की जनता से लगातार यही अपील कर रहा हूँ कि कम से कम जितनी मेरी हाजिरी पार्लियामेंट में थी उतनी परसेंटेज पोल यहाँ करिएगा, और मत का उपयोग जरूर करिए। मैं भी यही रिपोर्ट करना चाहता हूं कि जब उत्तर प्रदेश में मतदान हो रहे हो तमाम चरणों में मिला के, कि हम भी कह सके अमरोहा आए, ये अपील हुई और साथ रखी। बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।